बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चा का आवाज है। ये हो गया बच्चे बहुत पुराने बुजुर्ग हो गए जिनका 65 साल 70 साल उम्र हो गया, जिनका दांत नहीं रहता है तो भी करते हैं। अभी प्रोडक्ट अभी तक ठंडा हुना नहीं बना दे, हमार तबीयत ठीक नहीं थे। बताओ कि हम कहाँ जाइए अभी। अरे बाम आगे तोहरा कही थी अब कि लेके अभी ना खाना। अब घर में कोई है, किसी के नाम से बोला है, तोरा कही थी जल्दी अभी ना गए, हमार तबीयत ठीक नहीं थे। अच्छा, इस पे अगर मैंने कोई पैर पर मार दिया ना तो इस तरह का होता है, इस तरह का। अब इसके बाद जब बड़ा कुत्ता हो जाता है तो कोई मारता है तो इस तरह का बच्चा। तो संगीत की दुनिया में हम आए तो किसी किसी के साथ जो होता है कि हमको ले चलिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसी कुछ काम दीजिए, आप जो कहिए वो करेंगे, हमको कुछ पैसा की डिमांड नहीं है। तो कहते हैं तो क्या आपके माँ बाप इस काम से राजी थे? माँ बाप नहीं कभी बोले कि अभी से तुम मत करो, अपना पढ़ाई करो, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जॉब लो, ऐसा कुछ कभी दबाव नहीं बना? नहीं, ऐसा कुछ दबाव नहीं बना। जहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा घर के गार्जियन के आदेशानुसार वहाँ उन लोग भी बोले कि जितना पढ़ना है वहां तक पढ़ो, लेकिन मेरा ही पढ़ने, लेकिन जाते थे कोचिंग जाते थे, वहाँ पे फीस जो होता था कि देना है तो हम कोचिंग के बहाने संगीत क्लास में देते थे। पड़ेगा आज बहुत हम जब यहाँ तक मुकाम तक पहुंचे हैं तो बहुत हम झेले हैं, बहुत झेले हैं, इतना झेले हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। गरीबी से तो मत कहिए, क्या मेरे ऊपर बीता है, क्या मेरे परिवार के ऊपर बीता है। अब कैसे। नमस्कार, मैं हूं आदर्श रंजन और आप लोग देख रहे हैं आदर्श टाइम्स। फिलहाल अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मुमताज नहीं है, और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इनके कारनामे कुछ ऐसे हैं कि गांव में लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं इनका परिचय देता चलूं। अभी जो हमारे साथ हैं इनका नाम रोहित शर्मा है और जो कि नवीनगर क्षेत्र से आते हैं। रोहित जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आदर्श टाइम न्यूज के देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, और बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे दरवाजे पर आए चलकर। जैसा कि अभी हम गांव में आए, आपके बारे में बात किए और बहुत लोगों से बात किए, बहुत लोग बोले कि आपके अंदर छिपा हुआ टैलेंट है। जी वैसा तो है कुछ, लेकिन टैलेंट है, लेकिन वैसा हम वायरल नहीं है। कहीं कहीं काम मिलता है तो करते हैं, वैसा टैलेंट अपना दिखाते हैं। जैसे कि आपको जानकारी हुआ तो आप जैसे चले आए। तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि अब क्या हम बताएं, मैं गरीबी देखा हूँ। यह बात है कि गरीबी जिसके घर आता है उसके अंदर में क्वालिटी होता है, कुछ न कुछ कला छिपा हुआ रहता है। तो हम गरीब की वजह से, अभी गरीबी की वजह से जो भी मेरे परेशानी है उसकी वजह से हम आगे किसी मीडिया के सामने नहीं आ पाए, अब ना हम ये टैलेंट कहीं दिखा पाए। अभी तो आपको एक मौका मिला है कि अपना टैलेंट को हमारे दर्शक के पास दिखाया जाए, तो एक दो जो आपके अंदर कला है, अभी फिलहाल एक जो कहा जाता ना कि टेलर है, वो थोड़ा दिखा दीजिए। टेलर दिखा, क्या आवाज सुनना चाहते हैं? अब तो हमारे चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या पसंद है, पहले तो आप हमें सुना दीजिए कि मान लीजिए चलिए कोई बच्चा रोता है जी, तो जैसे माँ को पुकारता है जी, उस आवाज को हम पहले सुनना पसंद करेंगे। अब जैसे कि छठिहार है, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी में बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चा का आवाज है। ये हो गया बच्चा का आवाज। अच्छा, ये हो गया बच्चा का आवाज। देखिए इनका आवाज तो हमें बहुत अच्छा लगा जो कि अभी बच्चे का आवाज में था, और आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी और भी हम इनसे बातचीत करते हैं क्या है, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद है आदर्श भैया, क्योंकि ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ कि आप हमको किसी भी जानकारी से आप मेरे गांव या दरवाजे पर आए, इसके लिए मैं उस काबिलियत हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लिए, आप इसका पहचान बढ़ा रहे हैं।
कि नहीं इसका पास ऐसा हुनर है, चाहे टैलेंट है, कुछ अंदर छिपा हुआ है। अब वायरल होते तो अच्छी बात है, उस सब अच्छा, आपका योगदान ये आप रहेगा कब से इसमें। कर रहे हैं? ये लगभग मेरा हो गया 5 साल से। 5 साल से? जी। ये टैलेंट आपके अंदर बचपन से था या 5 साल के अंदर में आया? नहीं देखिए, पहले हमको टैलेंट था कि हम जब 5वां क्लास में पढ़ते थे, उस समय से मेरा स्टार्टिंग था कि हम संगीत कुछ करें। तो संगीत की दुनिया में हम आए तो किसी किसी के साथ जो होता है कि हमको ले चलिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसी कुछ काम दीजिए, आप जो कहिए वो करेंगे, हमको कुछ पैसा का डिमांड नहीं है। तो किसी ने कुछ बताया कि ऐसा ऐसा काम करो कि अपना ग्रुप खोल लो, तो अपना ग्रुप खोले इसी नाम से। अभी बैनर अभी तत्काल लगा हुआ है, तो कुछ साल इसको 3 साल चला है। अच्छा। 3 साल चलाए तो देखे कि मेरे बस की बात नहीं है, पार्टनरी में था, इसके बाद छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर हम पकड़े आपको धर्मेंद्र धड़कन, जो मेरे ही क्षेत्र के हैं, उनको से बातचीत हुई कि भैया ऐसा ऐसा काम है, से आप मेरे अगर रखिएगा तो रखिए। तो बोले कि ठीक है आइए। तो हम भी पहले स्टेज शो करते थे अपना ग्रुप चलाकर, लेकिन फिर हम उसमें सक्सेस नहीं हुए। तो फिर ऐसा हम अपना मन में विचार सोचे, अलग एगो फैसला लिए कि हम क्या ऐसा चीज करें कि मेरा सब कुछ पूछे। अब देख रहे कि अपना कुछ चेंज करते हैं कि अगला को भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, उसमें कुछ आमदनी भी हो जाए। तो मैं अपना राय लिया कि चलते हैं कोरस करते हैं झाल उल बजाकर, कि ये समय सबका पुछार होता है, कोई भी बुला लेगा अगर अच्छा काम कीजिएगा। तो फिर उसी दिन से हम धड़कन भैया के साथ पकड़े तो कोरस उनको साथ करने लगे, आज तक वहां तक मुकाम तक। जैसे आप ये काम स्टार्ट किए, जी। तो क्या आपके घर वालों ने कभी नहीं बोला कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, या और भी कुछ? मतलब जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप कुछ बढ़िया करने लगे तो लोग तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी नहीं करते हैं। तो क्या आपके माँ बाप इस काम से राजी थे? माँ बाप नहीं कभी बोले कि अभी से तुम मत करो, अपना पढ़ाई करो, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जॉब लो, ऐसा कुछ कभी दबाव नहीं बना? नहीं, ऐसा कुछ दबाव नहीं बना। जहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा घर के गार्जियन के आदेशानुसार वहाँ उन लोग भी बोले कि जितना पढ़ना है वहां तक पढ़ो, लेकिन मेरा ही पढ़ने का रुचि नहीं था। एक होता है किसी का शौक होता है पढ़ने का, तो घर से मेरा छूट था पढ़ने के, लेकिन हम अपने से पढ़ नहीं पाए। इसलिए नहीं पढ़ पाए कि मेरा संगीत में रुचि था शुरू से, कि हम जाएंगे तो संगीत में ही जाएंगे, नहीं तो पढ़ाई की इच्छा नहीं था। तो वही तो आपसे मेरा सवाल है रोहित जी, कि क्या आपके घर वालों ने कभी दबाव नहीं बनाया पढ़ने के लिए? नहीं, दबाव दिए लेकिन हम अपने से पढ़ नहीं पाए। घर से पूरा हमको छूट मिलल था पढ़ने के लिए, लेकिन जाते थे कोचिंग जाते थे, वहाँ पे फीस जो होता था कि देना है, तो हम कोचिंग के बहाने संगीत क्लास में देते थे। एक क्लास करना है, 2 बार मैट्रिक फेल। अच्छा, 2 बार मैट्रिक फेल भी हैं? जी। बताइए, तो अजूबा बात है कि आप 2 बार मैट्रिक फेल होकर के आप गांव में इतना नाम कमा चुके हैं। देखिए, कहा जाता है कि जिसमें अपना बच्चा का रुचि हो उसमें ही करना चाहिए। हालांकि अगर गार्जियन लोग भी अगर दबाव देते तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन अभी फिलहाल वो सब बातों को छोड़िए और हमें एक मतलब जब लड़ाई होता है बूढ़ा उड़ा का, तो एक आवाज सुना दीजिए जिससे हाँ, हमारे दर्शक भी खुश हो जाए। बूढ़ा का आवाज है, जैसे कि बहुत पुराने बुजुर्ग हो गए जिनका 65 साल 70 साल उम्र हो गया, जिनका दांत नहीं रहता है, तो भी करते हैं। अरे थोड़ा अभी तक ठंडा हुना नटई बना दे, हमर तबीयत ठीक नहीं थे, बताओ कि हम कहाँ गए अभी। अरे बाम। अच्छा, इसी आवाज को अगर मैं आपसे डिमांड करूं कि आप इसको बुढ़ी की आवाज में निकालें तो क्या आपसे पॉसिबल है? जी, कोशिश करते हैं निकालने के लिए। क्योंकि ये आपका जो आवाज था ना, कसम से दिल छू गया। कोशिश है। अब जैसे दादी लोग होते हैं पुरानिया घर में, तो बोलते हैं कुछ खाने उने के लिए मांगते हैं, आगे तो कही थी कि लेके अभी ना खाना। अब घर में कोई है, किसी के नाम से बोला है, तोरा कही थी जल्दी अभी ना गए, हमारे तबियत ठीक नहीं खे। अच्छा, इस पे अगर बूढ़ी ऐसे बोलती है तो बूढ़ा का क्या रिएक्शन होगा? अरे तोहरा दिन भर खाली परेशान करबे कि कुछ करबे हमारा। ये हो गया बूढ़ का भाई, जैसे कि बूढ़े कुछ परेशान कर रहे हैं। तोहरा चलते तो हम दिन भर एकदम अपना आफत में पड़ा थी, आई खेत बधार में हमें काम लग रहे, जान रहे रोपने डुबनी करवावे,
जो भी। और इसी बीच बच्चा रोज रो देता है। हाँ, बच्चा भी रो देता है तो उसको कुछ करके, अब जैसे कि अब कुछ काम करे मम्मी, अब बच्चा के छोड़ के उसको भूख भूख लगे तो बच्चा भी रोने लगती है। इससे उसके जो बच्चा रो रहा है उसके दादा दादी क्या बोलेंगे? उसके दादा दादी बोलेंगे यही, अरे काहे बजवा के रोवा बैठे रे, तोरा ना घर सुना क्या लड़का भूखा चल है, अरे रोने दो, वैसे करे दिन भर। अभी अभी फिलहाल जैसा कि अभी आप लोगों ने शुरू से ही हम आपसे बात कर रहे हैं जी। कि ये आप ऑर्केस्ट्रा का काम कर रहे हैं, आगे क्या रही होगी मजबूरी जो आप अपना टैलेंट को नहीं दिखा पाए या ऑर्केस्ट्रा में काम करना पड़ा? मजबूरी क्या करे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और जैसे कि कुछ करने के लिए नहीं होता है कि हमके पास नहीं है पैसा वगैरह नहीं है, मेरा पास टैलेंट है वो हम दिखाएं, लेकिन एक पहचान की वजह से वैसा टैलेंट था, वैसा पहचान नहीं था कि हम कहीं दिखाएं वैसा। इसके कि मैंने गरीब से है तो कोई नहीं कहता कि इसके पास होगा का, ऐसे देखने में गरीब है तो इसके पास, लेकिन जो गरीब रहता है सर उसी के पास टैलेंट रहता है। ये हमने दावा किया है कि जो गरीब से बिलोंग करता है उसके पास कुछ न कुछ हुनर जरूर रहता है। ये चीज तो है जी। कहा जा सकता है कि एक गरीब के पास अगर पैसा ना हो तो भगवान कुछ इस लायक बना देते हैं कि कुछ आपके हाथ में हुनर होगा कि हाँ। आपके पैसा कमाने के लिए कभी मुमताज दूसरे के ऊपर मुमताज नहीं होना पड़ेगा। आज बहुत हम जब यहाँ तक मुकाम तक पहुंचे हैं तो बहुत हम झेले हैं, बहुत झेले हैं, इतना झेले हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। गरीबी से तो मत कहिए, क्या मेरे ऊपर बीता है, क्या मेरे परिवार के ऊपर बीता है, अब कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे जहाँ के योगदान है घर से भी मेरे मम्मी पापा के, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ बोल के जाते हैं, लेकिन आज तक मना नहीं किए हैं कि यहाँ जा रहा है क्या करता है, लेकिन पूछते कुछ नहीं। अच्छा, आपके मम्मी पापा करते क्या है? किसान। किसान। जी, मजदूरी। मम्मी पापा दोनों? जी, अपना खेती बाड़ी करते हैं। जो खेत अपना है या किसी और के, जैसे कहा जाता है कि मतलब देखिए अगर हकीकत पूछा जाए तो मेरा अपना खेत बहुत कम है, एक कट्ठा, और जैसे कि हम लोग बटैया करते हैं तो गरीब के घर एक कट्ठा है तो उसको समझे कि 1 बीघा है, जिसको पास नहीं है तो, और ऐसे हम लोग बटैया करते किसी का दोहर में है तो उसके घर बातचीत करके कि हम लोग ये हैं, गरीब हैं, से आपको हम खेत रोपना चाहते हैं, तो पूरा फसल हम लोग अपना पैसा से लगाते हैं, सारा चीज उसमें जो बीज उज होता है तो अपना पैसा लगाते हैं, और जब काटने के टाइम आता है तो पूरा आधे आध जो जिसका खेत रहता है उनका आधे आध देते हैं, हम लोग का पूरा लगता है प्रॉफिट, अब आधा उनको मिलता है। अच्छा, जैसे अभी तो आप बहुत अच्छे अच्छे आवाज में मिमिक्री किए हैं, तो क्या आप जानवर वगैरह का कुछ आवाज निकाल पाते हैं या नहीं? जानवर के निकालते, जैसे बिल्ली हो गया, बिल्ली और बिलार जिसे लड़ते हैं, और कुत्ता का हो गया, अच्छा, कुत्ता के बच्चा का। पहले तो हम आपके जुबान से वही बिल्ली का आवाज सुनना पसंद करेंगे रोहित जी। जैसे कि अब घर में कहीं बिल्ली उल्ली घूम रही है, उसका आवाज इस तरह का बोलती है बिल्ली, अब इसी में जब 2 बिलार लड़ते हैं तो उसमें पूरा एकदम गुस्सा के लड़ते हैं, तो उन लोग कैसे लड़ते हैं, इस तरह के लड़ते हैं, फिर आपस में हो गया। अभी आवाज के आपका जो कॉमेडी से हमको इतना प्यारा पता है कि आवाज निकाले, तो बिल्ली जहाँ तक घर में घूमती है तो ज्यादातर लोगों को बहुत परेशान करती है, जैसे दूध वगैरह गिरा देती है या किसी चीज का घर का खाना चुरा के लेके चल जाती है, उसमें बूढ़ा बुढ़िया क्या रिएक्शन होगा रोहित जी? बूढ़ा बुढ़ी की ये रिलेशन होता है कि अब जैसे बिल्ली घुस गई तो उसको दूध गिरा दी, तो घर में बच्चे हैं तो अब बूढ़े दादा सुने हैं तो बोलते हैं, अरे बाबू अरे देखी ना रे बिल्ली घुसल घर में रे, उन्हें टनी हटाओ रे, ऐसे बोलते हैं। और इसी चीज को बूढ़ी की आवाज में बोला जाए तो क्या होगा? अरे
मारा होगा दिन रात बिना पिलैया के घर में रहना मन करे है ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो इसी में आपने बोला कि कुत्ता का बच्चा कभी आवाज निकालते हैं, वो भी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, तो वो एक बार जरूर सुना दीजिए। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो बच्चे रोते हैं। ये अभी आपने इसके बाद ऐसे मैंने कोई पैर का मार देना तो इस तरह का होता है, इस तरह का। अब इसके बाद जब बड़ा कुत्ता हो जाता है तो कोई मारता है तो इस तरह का बच्चा की भी आवाज है, लेकिन बड़ा कुत्ता बहुत घुमरा होता है। बात बताइए, जैसे कि अभी आप इतना कुछ कर रहे हैं या ऑर्केस्ट्रा में कोरस का काम कर रहे हैं, इससे गांव मोहल्ला वाले तो जरूर कुछ ना कुछ कह रहे होंगे कि फलाना कली का देखा ना अथी में करी थी कोरस। नहीं, ये अभी तो गांव से जो मोहल्ला मेरी है वहां तक अभी हम जितना भी बताए किसी किसी का वैसा साइट होता है कि सपोर्ट नहीं, लेकिन ये मोहल्ला जो है मेरे लिए समझिए कि ये लाइक है, बहुत अच्छा है। आज तक मेरे ये मोहल्ला से ये नहीं किसी का शब्द निकला है कि वो फलना के लड़का है तो ऐसा काम करा। आज तक आशीर्वाद प्यार बहुत मिले मोहल्ला से। मैंने जो भी कहते हैं कि अच्छा काम करे, अपना 2 पैसा तो कमा रहे हैं। अभी हमारे आपके दर्शक बहुत ही देर से देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके लिए? यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दर्शक लोग भाई से कि जो भी आदर्श टाइम न्यूज के देख रहे हैं, माध्यम से जो देख रहे हैं, पूरे दर्शक को मेरे तरफ से प्रणाम सादर। और इस चैनल को आप लोग भी बहुत सा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूले, क्योंकि जो आदर्श भैया के चैनल बहुत खास है और बहुत नजदीकी है। अब इस चैनल के तो आप लोग शेयर करना या सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और जो भैया हमसे पूछे या इंटरव्यू लिए, उसमें आप लोग कमेंट के जरिए से हम लोग के बीच पहुंचाएं कि कैसा ये है, मेहनत जारी है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सफल को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल में एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा इनकी कैसा आपका आवाज लगा, या ये हमारे चैनल में जो भी अभी कॉमेडी की आप लोग कैसा लगा, एक बार कमेंट में राय अपना जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।